ऑलराइट, वेलकम बैक। K7 कबड्डी सेटअप टूर्नामेंट और शानदार ये मुकाबला होने वाला है, यानी कि अभेनी स्कूल वर्सेस दीपक निवास हुड्डा फाउंडेशन। प्लीज वेलकम ऑन कोर्ट द टीम भेनी स्कूल। Put your hand together for ladies and gentlemen, भेनी स्कूल। So finally in the house, Bheli School, the next team, ladies and gentlemen, please welcome on board the team, Deepak Niwas Huda Foundation. आप सभी का स्वागत है। दूसरा मुकाबला इस वक्त यहाँ पर भेनी स्कूल वर्सेज दीपक निवास हुड्डा फाउंडेशन। तो जिस तरह से अगर बात करें तो शानदार इस वक्त दोनों कप्तान यहाँ पर मौजूद, निगाहें मोहित और प्रतीक। तो इस वक्त हो चुका है टॉस। डीएनएच ने टॉस जीता है, कोर्ट चेंज किया है। तो शानदार ये मुकाबला इस वक्त यहाँ पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है K7 कबड्डी स्टेज अप टूर्नामेंट्स सुपर 6 का आखिरी दिन। और कौन सी 4 टीमें जाने वाली हैं टॉप 4 में? तो फिलहाल भेनी स्कूल की बात करें, स्टार्टिंग 7 अटैकिंग में होंगे विकास, जयदीप, हरदीप और मोनू। और वही रेड डिपार्टमेंट संभालने वाले हैं नितिन। किस्मत, क्या आज किस्मत उनकी यहाँ पर जो आजमाइश करेगी। और वही मोहित गोयत जो कि टीम के स्टार रेडर हैं। जिम्मेदारी होगी, प्रेशर होगा। डीएनएस की ओर से स्टार्टिंग 7 की हम बात करें तो डिफेंस में होंगे अंकित, नवीन, मोहित और मोनू। और वही रेड डिपार्टमेंट में होंगे विजय, साहिल। और ऑलराउंडर में होंगे प्रतीक। बिल्कुल, भरत इंजर्ड हैं, ज़रूर मुश्किल में है टीम। भरत का होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन इंजर्ड के कारण वो मुकाबला नहीं खेल पा रहे हैं। फिलहाल मोहित गोयत की बात करें तो 353 रेड की हैं, 212 सक्सेस हुई हैं। सुपर रेड 12 की हैं और एवरेज स्ट्राइक रेट 53.93 का है, जो कि शानदार एवरेज हैं। मोहित गोयत जिन्होंने पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन किया। तो फिलहाल जनाब ये बड़ा नाम है टीम का, इस लीग का, प्रतीक दहिया, जो कि शानदार रेडर हैं, ऑलराउंडर हैं। अगर इनकी बात करें तो टोटल रेड्स 277 की हैं, रेड पॉइंट्स 222 लिए हैं, सुपर रेड्स 16 की हैं और एवरेज स्ट्राइक रेट 74.56 का, जो कि शानदार एवरेज हैं। तो इस वक्त मेरे साथ साथी कमेंटेटर अरविंद। शानदार मुकाबला अरविंद, यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि डीएनएच के लिए डुओ डाई मैच है ये? देखो कुलदीप, एक्चुअली ये एक सिर्फ डीएनएच के लिए नहीं डुओ डाई है ये। इनफैक्ट 4 इस सुपर 6 के 4 टीम के लिए ये मैच से फ़र्क पड़ने वाला है। अभी आप अगर पूल स्टैंडिंग्स देखोगे तो डीएनएच फाउंडेशन तो नाम के लिए तो 5th पोजीशन पे है, बट वो 5th पोजीशन पे इसीलिए है क्योंकि वो एक गेम कम खेले। इस गेम में अगर डीएनएच फाउंडेशन 29 पॉइंट डिफरेंस से जीतती है तो वो 5th प्लेस से 2nd प्लेस पे आ जाएगी। अगर डीएनएच फाउंडेशन 5 पॉइंट या कम के डिफरेंस से जीतती है तो वो क्वालिफिकेशन रेस से आउट है। सो डीएनएच फाउंडेशन को 5 या ज़्यादा पॉइंट से जीतना ज़रूरी है इस गेम में। आगे देखो, इनका जो सामने है भेनी स्कूल। अगर भेनी स्कूल ये गेम 5 या ज़्यादा पॉइंट से हार जाती है तो उनका क्वालिफिकेशन फिर से रिस्क में आ जाता है, क्योंकि अगर वो 5 या ज़्यादा पॉइंट से हार जाते हैं तो वो 4th प्लेस पे चले जाएंगे भेनी स्कूल, और सामने डीएनएच फाउंडेशन उनके आगे चली जाएगी। और अमित अशोक अकेडमी जो अगली गेम खेल रही है वो बस छोटे से जीत के साथ भेनी को टॉप 4 से निकाल सकती है। तो ये सिर्फ डीएनएच के लिए नहीं, ये इनफैक्ट चारों टीम के लिए बहुत ज़रूरी गेम है।
परवीन एंड जसीर एकेडमी जो इसके पहले वाला गेम 30 पॉइंट के ज़्यादा से मार्जिन से जीती है, 31 पॉइंट, they will be watching this game very closely. So Parveen and Jasir, who are right now second on the pool table, are not assured of anything. This game is a do or die game for 4 teams in the pool. ये कुलदीप तो बहुत कम दिखने मिलता है कि हर टीम को 2 टीम के रिजल्ट से बाकी 4 टीम को फर्क पड़ने वाला है अभी। तो फिलहाल हमारे कबड्डी एक्सपर्ट अरविंद ने यहाँ पर सभी टीमों के बारे में बताया कि कौन कौन सी टीम इस लीग में यानी कि टॉप 4 में जगह बनाएगी और क्या वजह रहेगी, कितने पॉइंट से जीतना है। लेकिन फिलहाल ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए डू और डाई, और रेड पर प्रतीक दहिया जो कि टॉप पर हैं, 11 नंबर की जर्सी में बार बार कोशिश कर रहे हैं, डोज दे रहे हैं, जरूर कोशिश की है, क्या रोक पाएंगे? डैश कर दिए गए हैं प्रतीक को, बड़ी मछली जाल में फंसाई है इस बार। कुलदीप, मुझे लगता है डीएनएच फाउंडेशन को रिव्यू लेना चाहिए। प्रतीक, मुझे तो लग रहा था कि प्रतीक ने जब पुश किया, एक रेडर एक डिफेंडर मिड लाइन क्रॉस कर चुके थे। अगर एक डिफेंडर मिड लाइन क्रॉस कर चुके हैं, बाकी सभी डिफेंडर सेफ माने जाएंगे, सिर्फ वो डिफेंडर आउट माना जाएगा और रेड सेफ माना जाएगा। तो डीएनएच फाउंडेशन, प्रतीक ने तो बोला है कि रिव्यू लेते हैं, अब देखते हैं वो रिव्यू लेते हैं कि नहीं। कल हमने देखा था शाम को कि AAA एकेडमी ने 3 रिव्यू लिए, तीनों में वो सही हो गए थे। अब यार ये इस टाइम पे तो उनको रिव्यू लेना ही चाहिए आई थिंक, बट नहीं ले रही है। अंपायर्स ने ईच 1 पॉइंट दिया है और फिर से रोक रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कुलदीप, क्योंकि अभी अगर वो टाइम ले रहे हैं और डिसीजन नहीं लेते हैं, देखो अभी आप टीम हो तो अब रिव्यू लोगे, क्योंकि रिव्यू तो एक ही है। बिल्कुल, क्योंकि रिव्यू बहुत निर्णायक होता है और रिव्यू तब ले सकते हैं आप जब आपको लगता है कि हाँ ये क्लियर है और इस पर मुझे गलत करार दिया है। लेकिन यहाँ पे ईच 1 पॉइंट्स किस लिए दिया है, या तो किस तरह से उनको टैकल किया गया, साथ ही एक डिफेंडर बाहर गए हैं। बिल्कुल यहाँ से जर्सी नंबर 5 का डाउट है, बिल्कुल यहाँ से रेडर सेफ करार दिए हैं। जर्सी नंबर 5 को बाहर जाना होगा, हरदीप बाहर जाएंगे। बिल्कुल जब उनको डैश किया तो डिफेंस मिडलाइन क्रॉस कर चुका था और वहां पे रेडर सेफ हैं। और फिलहाल रेड पर मोहित, जरूर मोहित ने टच पॉइंट लिया है, शानदार पॉइंट 88 को शिकार किया। साहिल बाहर जाएंगे, सेंटर में जाके उन्होंने ये वार किया, बड़ा मुश्किल होता है रेडर के लिए सेंटर में पॉइंट निकालना जब अच्छा खासा 6 का डिफेंस हो। और रेड पर फिलहाल प्रतीक दहिया, जो कि इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिन है और काम किया इस बार प्रतीक दहिया ने। 2 पॉइंट मिले हैं। जर्सी नंबर 3 यानी कि विकास बाहर जाएंगे और जर्सी नंबर 5 हरदीप बाहर जाएंगे, दोनों बाहर गए हैं इस बार। लेफ्ट कॉर्नर और राइट कवर, फिलहाल शानदार ये मुकाबला। 5 पॉइंट पे डीएनएच, 3 पॉइंट पे भैनी स्कूल और रेड पर टीम के कप्तान मोहित गोयत। क्या जबरदस्त स्पीड है राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर के मध्य मोहित की। समझदार रेडर हैं, चतुर रेडर हैं, लेकिन ये चतुराई भला कौन जाने इनकी जब 2 पॉइंट मिले हैं। मोनू और विजय, सबसे पहले गलती हुई विजय की, फिर मोनू ने टैकल करने की कोशिश की, लेकिन जब तक मोहित मिड लाइन तक पहुंच चुके थे। दोनों को यहां पर ग्रीन कार्ड दिखाया है, मोनू को और प्रतीक को।
एक तरफ वही प्रतीक पॉइंट लेकर आ रहे हैं, दूसरी तरफ वही डिफेंस पॉइंट दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन में यहाँ पर जरूर प्रॉब्लम हो रही है डीएनएच की ओर से। जरूर साइड की कोशिश, क्या यहाँ पर इस बार बड़ी मछली फंसाएंगे दोबारा? पिछली बार डिफेंस ने गलती की थी प्रतीक को टैकल करने के लिए, लेकिन इस बार डिफेंस कामयाब हुआ। किस्मत ने किस्मत बदल दी इस टैकल पॉइंट से। फिलहाल रेड पर मोहित गोयत जो कि टीम के कप्तान सेना नायक, पिछली रेड पर 2 पॉइंट लेकर गए थे और बिल्कुल पिछली तरह राइट कॉर्नर से पॉइंट लेकर गए थे, लेकिन इस बार 4 का डिफेंस था। उनको पता है कि 4 के डिफेंस में बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि सेंटर खाली होता है। यानी कि अगर बात करें भेनी स्कूल ने रेड और डिफेंस दोनों में अपना खाता खोल लिया है, वही डीएनएच की टीम को अभी डिफेंस में खाता खोलना बाकी। और रेड पर फिलहाल साहिल कुमार जो कि इस वक्त भरत की जगह इनको लिया है, जिम्मेदारी होगी, भरत इंजर्ड हैं। बड़ा प्रेशर भरा वाला मैच यहाँ पर चलता हुआ डीएनएच का, और ये मुकाबला होगा दोनों ही टीमों के लिए अहम। रेड पर मोहित, 4 का डिफेंस, राइट कॉर्नर पे इस वक्त होंगे मोहित और लेफ्ट कॉर्नर पे अंकित। अंकित के सपोर्ट में साहिल होंगे जो कि अभी पिछली रेड करके आए थे। इनको एक मौका दिया है प्रतीक के बाद सपोर्ट रेडर के तौर पे। क्या यहाँ पे एंकल पकड़ा है? क्या सही से ग्रिप नहीं बना? 2 पॉइंट के साथ ये रेड की समाप्ति की है जर्सी नंबर 2, जर्सी नंबर 10, यानी कि दोनों कॉर्नर बाहर गए हैं, राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर, अंकित और मोहित। अब जरूर मुश्किल में है डीएनएच की टीम क्योंकि ऑल आउट की कगार पे है और जरूर एक प्रेशर होगा साहिल पर जो कि सपोर्ट रेडर हैं। इस बार दावा कर रहे हैं, क्या पॉइंट मिलेगा? बिल्कुल हरदीप का शिकार किया इस बार कवर से, राइट कवर पे है हरदीप, जर्सी नंबर 5 में चकमा दिया और आसानी से टच करके मिड लाइन के करीब चले गए। रेड पर फिलहाल मोहित, 3 का डिफेंस, सुपर टेकल ऑन, लेकिन शिकार किया है जर्सी नंबर 5 का नवीन लेफ्ट कॉर्नर पे। बिल्कुल पहले राइट कॉर्नर पे चकमा दिया मोनू को, फिर आसानी से किक लगाई और नवीन का शिकार किया। लेकिन यहाँ पे कारगार करते हुए साहिल, अब 2 पॉइंट पे प्रतीक अंदर आ जाएंगे, प्रतीक के साथ विजय। बिल्कुल किस तरीके से पॉइंट लिया, जैसे ही उनको टैकल करने की कोशिश की गई, जंप किया और मोनू को चकमा दिया। बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन यहां पर किया है, प्रतीक को अंदर किया है, विजय को बाहर किया है, जो कि विजय एक ऑलराउंडर प्लेयर हैं। इस बार जरूर यहां पर डीएनएच की टीम कुछ दुआ कर रही होंगी कि ये मुकाबला कम से कम 8 से 10 पॉइंट से निकल जाए तो टॉप 4 में जगह बना लेंगे। लेकिन यहाँ से देखने वाली बात है कि बहनी किस तरह से फाइट करती है, ये मैच किस तरह से टक्कर करती है, किस तरह से इस मैच को बनाती है। लेकिन यहाँ से इस बार राइट कॉर्नर मोनू ने ये काम किया, मोहित गोयत को बाहर भेजा। बिल्कुल जैसे ही मौका मिला सिंगल थाई होल्ड किया और पूरे डिफेंस का सपोर्ट। फिलहाल प्रतीक दहिया 9-9 का स्कोर दोनों ही टीमों का। फिलहाल 4 का डिफेंस, साइड की कोशिश, लेफ्ट कॉर्नर पे विकास, राइट कॉर्नर पे जयदीप जो कि तुरुप के इक्के हैं। जयदीप भी
और फिलहाल रेड पर नितिन। और अब बिल्कुल यहां पर सिर्फ समय बिताया अपनी रेड का पूरा समय, जो कि 30 सेकंड्स का होता है। और रेड पर एक बार फिर से साहिल बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। साहिल की अगर बात करें तो ये 3 रेड पॉइंट्स लेकर आए हैं, अब तक 3 रेड की हैं, ये इनकी 4वीं रेड है। और वही मोहित जो कि इस वक्त बाहर हैं कोर्ट के, 7 पॉइंट्स लेकर। जल्दी से रिवाइवल करवाना होगा मोहित का अगर यहाँ से मैच को बनाना है तो, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो 2 बेस्ट रेडर हैं दोनों टीमों के, मोहित और प्रतीक, जो कि सबसे मुख्य दोनों पे जिम्मेदारी है। तो ये है डू और डाई रेड। इस वक्त प्रेशर होगा रेडर पर, यानी कि प्रतीक रेड पर हैं, 4 का डिफेंस, खाली हाथ नहीं लौट सकते। क्या यहां से टैकल कर लिए जाएंगे? डैश कर दिए गए। जर्सी नंबर 7 ने यह काम किया, किस्मत ने, दूसरी मर्तबा किस्मत ने ये टैकल किया है। जयदीप और किस्मत फिलहाल एक बार फिर से डुओ डाई रेड लेकर आए हैं। यहाँ पे किस्मत के लिए भी अग्नि परीक्षा होगी, खाली हाथ लौटे तो बाहर जाना होगा। 4 का डिफेंस, 2-2 की 2 चैन। लेफ्ट कॉर्नर पे जरूर चैन को छुड़ाया है, लेकिन क्या गलती की है? बिल्कुल नहीं। किस्मत, ये क्या किस्मत इनकी साथ देती है डुओ डाई पर। क्या पहुंचे हैं? क्या सुपर रेड होगी? 1 नहीं, 2 नहीं, पूरी 3 पॉइंट मिले हैं डू और डाई पर। 274। अंकित, प्रदीप और मोनू तीनों बाहर जाएंगे। जबरदस्त रेड की है यहां पर किस्मत ने, शानदार डिफेंस करता हुआ इस वक्त बात की जाए तो बहनी स्कूल का। लेकिन फिलहाल रेड पर साहिल कुमार, क्या साहिल भी सुपर से भी ऊपर, बोनस प्लस 3 पॉइंट कमाल कर दिया है साहिल ने। एक तरफ वही आधी टीम बाहर जाएगी, दूसरी तरफ वही पूरी टीम पैक हो जाएगी। और जबरदस्त यहां पर इस वक्त किस्मत ने इससे पहले सुपर रेड की और अब साहिल ने सुपर से भी ऊपर रेड की, बोनस प्लस 3 पॉइंट लिए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मोहित गोयत इस वक्त कोर्ट के ऊपर हैं, जो कि शानदार रेडर हैं। किस्मत का सपोर्ट क्या यहां से एक बार फिर से जर्सी नंबर 10 मोहित बाहर जाएंगे। बिल्कुल किस तरह से चकमा दिया, पहले प्रतीक को चकमा दिया लेकिन मोहित ने गलती की और राइट कॉर्नर से उनको डैश करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। फिलहाल प्रतीक इस वक्त रेड पर, 5 का डिफेंस, 2-2 की 2 चैन, राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर चैन में। और मोहित इस वक्त सेंटर में खेल रहे हैं, खुद को सेफ बचा के। लेकिन दावा किया है जर्सी नंबर 1 जयदीप पर। बिल्कुल किस तरह से पॉइंट लिया है, पहले लेफ्ट कॉर्नर पे, फिर और वैसे बाहर भी चले गए थे, लेकिन उससे पहले टच किया, उसके बाद बाहर गए। रेड पर मोहित, फिलहाल 4 का डिफेंस, लेफ्ट कॉर्नर पे अंकित और राइट कॉर्नर पे नवीन और प्रतीक बिल्कुल खुद को सेफ बचा रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके जब तक प्रतीक कोर्ट पर रहेंगे तब तक पॉइंट्स की बरसात रहेगी, बौछार रहेगी। और फिलहाल इस वक्त दोनों ही टीमों का स्कोर 14-14 ईच।
बिल्कुल यहाँ पर जिम्मेदारी जरूर है दोनों ही टीम के कप्तान पर, एक तरफ मोहित एक तरफ प्रतीक, लेकिन आप एक ही जगह खड़े नहीं हो सकते, ये कबड्डी का नियम है। आपके पांव जरूर चलने चाहिए कोर्ट पर, लेकिन देखिए किस तरह से प्रतीक का शानदार टैकल किया। तुम शेर तो डिफेंस सवा शेर निकला यहां से भैनी स्कूल का। फिलहाल मोहित 3 के डिफेंस में, सुपर टैकल ऑन, यहां से मोहित का अगर टैकल किया तो 2 पॉइंट मिलेंगे। एक अच्छा मौका, क्या ऑल आउट होंगे? अगर यहां से ऑल आउट हुए तो जरूर मुश्किलों में घिर जाएगी डीएनएच की टीम। क्या सूपड़ा साफ किया है इस रेड पर मोहित गोयत ने। फिलहाल ऑफिशियली टाइम आउट लिया है, क्या निर्णय निकलता है, निष्पक्ष क्या होने वाला है इस रेड का, देखने वाली बात यह है। जरूर मुश्किलों में है डीएनएच का डिफेंस। बिल्कुल नवीन और अंकित, जो कि कुलदीप मेन एम्पायर, 5 पॉइंट ऑल आउट कर दिया है डीएनएच की टीम को। अब यहां से डीएनएच ने रिव्यू लिया है कि तो यहां से रिव्यू लिया है डीएनएच फाउंडेशन की टीम ने कि 2 पॉइंट हैं, लेकिन यहां पे अंपायर ने 5 पॉइंट दिए हैं, ऑल आउट दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि यहां से जिस तरह से गलती कहां हुई है डिफेंस से, ये देखने वाली बात है, कहां चूक हुई है मोहित को टैकल करने के लिए। फिलहाल यहां पे राइट कॉर्नर पे चकमा दिया, फिर जर्सी नंबर 2 यानी कि अंकित आए, पहले नवीन को चकमा दिया फिर अंकित को, और आसानी से शानदार लैंड किए मिड लाइन पर। बिल्कुल किस तरह से आप देख रहे हैं, पूरा हमारा सभी एंगल से ये रिव्यू देखा जा रहा है और कितना शानदार यहाँ पर इस वक्त माहौल दोनों ही टीमों का। और ये यहाँ से रिव्यू लिया है डीएनएच की टीम ने। तो फिलहाल देखने वाली बात है कि रिव्यू किस पक्ष में जाता है। अगर रिव्यू अनसक्सेस हुआ तो ऑल आउट हो जाएगी डीएनएच की टीम। बिल्कुल साहिल पे तो यहाँ से देखना है साहिल पे है पूरा कि साहिल आउट है। अगर साहिल आउट नहीं है तो 2 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर शानदार इस वक्त मोहित गोयत, जो कि अपनी टीम के लिए शानदार काम किया। और देखने वाली बात यह है कि कितने पॉइंट यहाँ से मिलते हैं। रिव्यू सक्सेसफुल हुआ है, 2 पॉइंट मिले हैं मात्र। साहिल बचे हैं जिन पर इन्होंने एक उम्मीद जताई थी, जिन पर एक आशा थी, उस आशा ने निराशा नहीं किया डीएनएच की टीम को। और साहिल इस वक्त रेड पर, जो कि प्रतीक के सपोर्ट रेडर हैं।
बिल्कुल एकमात्र बचे हैं और देखने वाली बात यह है कि बोनस तो आसानी से दिया है, लेकिन टच पॉइंट यहां से क्या दे पाएंगे जनाब? कितने पॉइंट यहां से मिलते हैं? साहिल 1+2 पॉइंट। सुपर रेड करती है और साहिल की ये दूसरी सुपर रेड है। पहले 4 पॉइंट लिए थे, इस बार 3 पॉइंट लिए हैं। रेड पर फिलहाल किस्मत, 3 का डिफेंस, सुपर टेकल ऑन। तो फिलहाल यहां पर डीएनएच ने टाइम आउट लिया है। दोनों ही टीमों का स्कोर 17-17। शानदार मुकाबला यहां पर चलता हुआ। बिल्कुल साहिल 7 पॉइंट ले चुके हैं, 5 रेड की हैं और इसमें से 2 सुपर रेड हैं। और वही प्रतीक ने 6 पॉइंट लिए हैं और वही मोहित गोयत जो कि सुपर 10 पूरा कर चुके हैं। रेड पर साहिल जो कि आज भरत की बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होने दे रहे हैं। इंजर्ड हैं भरत, इस मुकाबले में नहीं खेल पाए हैं, लेकिन साहिल को उनकी जगह मौका दिया है। रेड पर नितिन, 3 का डिफेंस, सुपर टैकल ऑन। यहां से अगर सुपर टैकल करते हैं तो 2 पॉइंट मिलेंगे डीएनएच की टीम को, लेकिन यहां से एक मौका है ऑल आउट देने का डीएनएच की टीम को। लेकिन इस बार अगर बात करें तो डीएनएच के कवर्स ने अच्छा खासा प्रभावित किया इस बार। तो फिलहाल ये हैं डू और डाई रेड। किस्मत सिंह आए हैं रेड लेकर, इस पे कुछ ना कुछ जरूर होगा। या तो सुपर टैकल में घिरेंगे या फिर 2 पॉइंट लेकर जाएंगे। जब उनको डैश किया तब उनका बॉडी का हिस्सा एक लोभी से कनेक्ट था। अगर कनेक्ट हैं तो 2 पॉइंट मिलेंगे भैनी स्कूल को। बिल्कुल यहां से सुपर टैकल हुआ है, डीएनएच फाउंडेशन की टीम को 2 पॉइंट मिलेंगे। अब 2 पॉइंट की लीड के साथ आगे हैं। बिल्कुल यहां पर रिव्यू ले रहे हैं भैनी स्कूल की तरफ से। जर्सी नंबर 7 और जर्सी नंबर 4 को लाइन हाजिर किया है कि आप लॉबी के अंदर आ जाइए, क्योंकि अगर वहां पे अगर रिव्यू सक्सेस होता है तो जर्सी नंबर 7 यानी कि प्रदीप और मोनू दोनों बाहर जाएंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि रिव्यू सक्सेस होता है या अनसक्सेस। बिल्कुल यहाँ पे जब उनको डैश किया प्रदीप ने और मोनू ने दोनों कॉर्नर से, उस वक्त क्या रेडर का बॉडी का हिस्सा लोभी के कनेक्ट था? अगर कनेक्ट हैं तो रेडर सेफ माने जाते हैं कबड्डी के नियमों के मुताबिक, और रेडर अगर लोभी से हिस्सा कनेक्ट नहीं है तो रेडर को आउट दिया जाएगा और सुपर टैकल मिलेगा डीएनएच की टीम को। बिल्कुल यहाँ से
एक पाँव तो उनका बाहर चला गया है, लेकिन दूसरा पाँव कनेक्शन अभी तक लॉबी के अंदर है। बिल्कुल यहाँ पर कंटिन्यू, लेकिन अभी हमारे जो तीसरे एम्पायर हैं जो हमारे तीसरे अंपायर तेज नारायण जी, जिन्होंने ये निर्णय यहाँ पर दिया है, पूरे ऑफिशियल को हैंडल कर रहे हैं और शानदार ऑफिशिएट यहाँ पर करते हुए तमाम हमारे ऑफिशियल्स जो कि AKFI से हैं। और साहिल कुमार रेड पर डू और डाई रेड लेकर, खाली हाथ नहीं लौट सकते जनाब। राइट कॉर्नर पे दावा किया है और दावे में दम। जर्सी नंबर 4 यानी कि मोनू बाहर गए हैं। क्या जबरदस्त स्पीड थी, पहले लेफ्ट कॉर्नर पे चकमा दिया, उसके बाद राइट कॉर्नर पे टच करके निकल गए। रेड पर नितिन, पांच का डिफेंस। जो भी टीम गलती करेगी उसको भुगतना होगा, क्योंकि ये मैच सबसे इम्पोर्टेंट मैच है दोनों ही टीमों के लिए, चाहे भैनी स्कूल हो चाहे DNH की टीम। लेकिन इस वक्त प्रेशर होगा मोहित और प्रतीक पर। इस वक्त साहिल अच्छा कर रहे हैं, प्रतीक रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं कि अब साहिल को लगातार रेड पर भेजा जाए। बिल्कुल किस तरह से जर्सी नंबर 5 यानी कि हरदीप राइट कॉर्नर पे थे, उनको चकमा दिया, डुबकी लगाई और आसानी से मिड लाइन पर पहुंचे। बड़े चालाक रेडर हैं साहिल, लेकिन नितिन अब रेड पर आए हैं भैनी स्कूल की ओर से। नितिन भी बाहर गए हैं, शानदार टैकल किया, ऑल आउट कर दिया है भैनी स्कूल को। बोनस भले ही मिला हो लेकिन अपनी टीम को ऑल आउट होने से नहीं बचा पाए। बिल्कुल ऑल आउट कर दिया है, 1+2 पॉइंट। फिलहाल रेड पर मोहित गोयत 7 पॉइंट की लीड के साथ आगे। DNH का यहां से पॉइंट एक और मिलेगा, मात्र 1 पॉइंट से ही संतुष्ट होना पड़ेगा मोहित को। जर्सी नंबर 2 को बाहर किया अंकित। साहिल जो कि सुपर 10 कर चुके हैं 12 पॉइंट्स के साथ, वही मोहित जो कि भैनी स्कूल से भी सुपर 10 पूरा कर चुके हैं। प्रतीक बार बार कोशिश कर रहे हैं, तमाम स्किल अपनाते हुए एक ही रेड पर शफलिंग कर रहे हैं बार बार, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। बेजोड़ डिफेंस यहां पर इस वक्त भैनी स्कूल का। रेड पर फिलहाल मोहित गोयत। क्या दावा कर रहे हैं दोनों कसमों का दौर इस वक्त कबड्डी के कोर्ट पर। और जर्सी नंबर 7 का शिकार किया प्रदीप हुड्डा जो कि लेफ्ट कॉर्नर पे थे और आसानी से टच करके निकले। और फिलहाल रेड पर साहिल, 7 का डिफेंस। फिलहाल राउंड किक की कोशिश लेकिन कामयाब नहीं हुए। बोनस +1 पॉइंट मिला है। जर्सी नंबर 3 को बाहर जाना होगा विकास जो कि लेफ्ट कॉर्नर पे थे। जल्दबाजी की विकास ने वहां से, इस तरह की जल्दबाजी नहीं करनी थी। और बिल्कुल ये जल्दबाजी यानी कि प्रेशर झलक रहा है टीम पर। जो टीम लीड पर होती है वो हावी हो जाती है और जो टीम लीड नहीं कर रही होती है उस पर थोड़ा प्रेशर होता है।
लेकिन इस वक्त कौन सी टीम प्रेशर लेकर खेलती है ये मुकाबला, फिलहाल देखने वाली बात ये। और रेड पर फिलहाल मोहित गोयत। फिलहाल रेड पर साहिल कुमार। बिल्कुल नाम तो सुना ही होगा, शानदार नाम साहिल कुमार। और साहिल फिर से कामयाब। बोनस की मांग कर रहे थे लेकिन सिर्फ टच पॉइंट से ही संतुष्ट होना पड़ेगा साहिल को। जर्सी नंबर 1 जयदीप बाहर गए हैं। शानदार ये मुकाबला इस वक्त यहां पर दोनों ही टीमों के मध्य 20-27 का ये स्कोर और इन फेवर ऑफ दीपक निवास हुड्डा फाउंडेशन। मोहित गोयत जिन्होंने 12 पॉइंट लिए हैं, 13 रेड की हैं। किस्मत सिंह जिन्होंने 3 रेड पॉइंट्स लिए हैं। नितिन कुमार ने 2 रेड पॉइंट लिए हैं। जयदीप ने 1 टैकल पॉइंट लिया है। विकास ने 1 टैकल पॉइंट लिया है। और फिलहाल ये पहले हाफ की कहानी। 20 पॉइंट लिए हैं भैनी स्कूल ने, 28 पॉइंट लिए हैं दीपक निवास हुड्डा फाउंडेशन ने। 17 रेड पॉइंट्स भैनी स्कूल की ओर से, 22 रेड पॉइंट्स डीएनएच की ओर से, 3 टैकल पॉइंट्स भैनी स्कूल की तरफ से और 4 टैकल पॉइंट दीपक निवास हुड्डा फाउंडेशन की ओर से। तो फिलहाल दूसरे हाफ की शुरुआत यहां पर होती हुई। प्रतीक बिल्कुल तैयार हैं रेड के लिए, दूसरे हाफ की पहली रेड के लिए। तो जनाब आप सभी हो जाइए तैयार, क्योंकि ये दूसरे हाफ की पहली रेड। प्रतीक दैया आए हैं, 5 का डिफेंस, 2-2 की 2 चैन, राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर चैन में। सेंटर में अब मोहित गोयत जो कि टीम के तुरुप के इक्के हैं, लेकिन ये हैं प्रतीक की चालाकी। जर्सी नंबर 33 नितिन का किया शिकार। क्या जबरदस्त चतुर भरी रेड की है, मौका नहीं मिला। आंखों ही आंखों से नजरें कहीं और निशाना कहीं और, ये काम किया प्रतीक ने। फिलहाल मोहित रेड पर 29-20 इन फेवर ऑफ डीएनएच। लेकिन क्या यहां से जनाब सुपर रेड कर दी है मोहित ने। बोनस प्लस 2 पॉइंट मिले हैं। बिल्कुल पहले बोनस लिया, उसके बाद जर्सी नंबर 10 भी बाहर गए मोहित। फिलहाल पहले हाफ की बात करें तो साहिल ने अच्छा खेल दिखाया अपना। क्या उस खेल को, उस लय को बरकरार रखेंगे सेकंड हाफ में, देखने वाली बात ही रही। जर्सी नंबर 4 ने मोनू जो कि राइट कॉर्नर, बाहर जाएंगे इस बार। बिल्कुल अकेले मोनू इनको टैकल करने के लिए आए, लेकिन साहिल ने एक्सीलेटर पे पांव रख रखा है, अब रुकने वाले नहीं हैं साहिल। और रेड पर इस वक्त मोहित गोयत भैनी स्कूल की ओर से। बिल्कुल बोनस मिला है मोहित को इस बार। और शानदार ये मुकाबला चलता हुआ डीएनएच फाउंडेशन वर्सेज बहनी स्कूल। रेड पर प्रतीक दैया, 5 का डिफेंस, लेफ्ट कॉर्नर पे विकास, राइट कॉर्नर पे जयदीप। अब किस तरह से धीरे धीरे वापसी करता है बहनी स्कूल, को जगबीर जरूर नाखुश नजर दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन यहाँ से मोहित का चलना जरूरी है। क्या मोहित को टैकल कर लिया जाएगा? बिल्कुल यहाँ से टैकल कर लिया गया। सामूहिक टैकल किया है इस बार डीएनएच फाउंडेशन की टीम ने। पहले एंकल जो कि अंकित ने पकड़ा, उसके बाद बैक होल्ड कर लिए गए और सामने से ब्लॉक कर लिए गए। मोहित को रोकने के बहुत से बंदोबस्त किए थे और साहिल भी बाहर गए इस बार। शानदार डिफेंस भैनी स्कूल का। और फिलहाल रेड पर किस्मत। बिल्कुल, जब मोहित बाहर होते हैं तो किस्मत पे पूरी जिम्मेदारी आ जाती है, लेकिन किस्मत पर पूरी जिम्मेदारी है, उन पे विश्वास है, उन पे एक आशा है कि वो निराश नहीं करेंगे। कोच जगवीर बहनी स्कूल की ओर से, जो कि अच्छी कोचिंग देते हैं, अच्छी प्रैक्टिस करवाई है टूर्नामेंट में। लेकिन प्रतीक ने यहां से फिलहाल दावा किया है लेफ्ट कॉर्नर पे। जर्सी नंबर 3 को विकास बिल्कुल। और देखने वाली बात यह है कि किस पे दावा किया है। तो फिलहाल यहाँ से ऑफिशियल टाइम आउट लिया है, लेकिन यहाँ से रिव्यू लिया है डीएनएच की टीम ने कि उन्होंने जर्सी नंबर 3 पे टच किया है। बिल्कुल, किस तरह से शुरुआत की प्रतीक ने। प्रतीक और नितिन क्या कनेक्शन हुआ है? देखने वाली बात यह है कि अब किस ओर ये निर्णय जाता है। इससे पिछला रिव्यू सक्सेस हुआ था और ये दूसरा रिव्यू लिया है। कल ट्रिपल ए ने 3 रिव्यू लिए, तीनों सक्सेस हुए और वापसी भी अच्छी की, क्योंकि रिव्यू से वापसी, ज़बरदस्त वापसी की, अच्छा खेल दिखाया आशु ने। और देखने वाली बात यह है कि यहाँ से रिव्यू किस ओर जाता है, डीएनएच की तरफ जाता है या भैनी स्कूल की तरफ जाता है। बिल्कुल, चारों एंगल से इस वक्त इस निर्णय को देखते हुए एक बार वापस से देख रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे लंबा हाथ किया और बिल्कुल इस एंगल पे कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हमारे थर्ड एम्पायर हैं तेज नारायण जी, जो कि इस वक्त पैनी नज़र से देख रहे हैं इस रिव्यू को।
तो देखने वाली बात यह है कि अगर लॉबी में गए हैं तो बाहर जाना होगा। बिल्कुल, अगर टच पॉइंट यहाँ से नहीं है तो लॉबी के अंदर आपको परमिशन तब मिलती है तब आप किसी डिफेंडर को टच करते हैं। जब आप टच करते हैं डिफेंडर को तो लॉबी कोर्ट के अंदर एक्टिवेट हो जाता है, उसका पूरा एडवांटेज रेडर को मिलता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ऑफिशियल टाइम आउट लिया है वापस। अगर ऐसा हुआ है तो प्रतीक को बाहर जाना होगा। बिल्कुल, प्रतीक बाहर जाएंगे। बहुत ही शानदार ये निर्णय इस वक्त तमाम हमारे ऑफिशियल्स का, जो कि मुकेश साहू, एस राजू जो कि राजस्थान से हैं, अरुण जो कि बिहार से हैं, और इस पूरे ऑफिशियल्स को जिस तरह से हैंडल कर रखा है तेज नारायण जी जो कि झारखंड से हैं। कुलदीप जी, सुनील जी और नरेंद्र जी, ऊषा और ज्योति जो कि हरियाणा से हैं। तो इस वक्त पूरे इन सभी मैचों की ऑफिशिएट की हैं, लेकिन इस वक्त डू और डाई रेड, बात किस्मत की हो तो रेड किस्मत लेकर आते हैं। जर्सी नंबर 7 पर प्रेशर होगा रेडर पर, यहां से अगर पॉइंट नहीं मिला तो बाहर जाना होगा किस्मत को। सभी स्किल एक ही रेड पर देखने को मिल रही है, लेकिन क्या कामयाब होंगे? किस्मत को बैठना होगा बेंच पर। जर्सी नंबर 4 ने यह काम किया, उनको ही टच किया और उन्होंने ही डैश किया। नाम है मोनू, शानदार डिफेंस इस वक्त काम किया है डीएनएच का। बिल्कुल, यहां पे एक डिफेंडर सेल्फ आउट हो चुके हैं। रेड पर नितिन, 7 का फुल हाउस। एक कॉर्नर पे अंकित, दूसरे कॉर्नर पे मोनू। मजबूत कॉर्नर है ये डीएनएच का, और उस मजबूती का उदाहरण पेश किया था पिछले रेड में, जिस तरह से मोनू ने टैकल किया और डैश कर दिए गए किस्मत को। डीएनएच फाउंडेशन 33 पॉइंट्स, भैनी स्कूल 26 पॉइंट। दूसरा हाफ चलता हुआ, दोनों ही टीमों के लिए महत्वपूर्ण मुकाबला है। रेड पर फिलहाल नितिन। बोनस की जरूर कोशिश की है। बोनस के लिए एक पांव बोनस लाइन के अंदर, दूसरा पांव उसी वक्त हवा में होना जरूरी, और वही काम किया। रेड पर प्रतीक दैया, 4 का डिफेंस। शानदार अब तक प्रतीक ने रेडर आउट हो चुके हैं। क्या सेल्फ आउट हुए हैं? सेकंड हाफ का पहला टाइम आउट लिया है डीएनएच की टीम ने। अगर यहां पर देखें तो मोहित गोहित ने 16 रेड पॉइंट्स लिए हैं, 16 रेड की हैं। किस्मत ने 3 रेड पॉइंट्स किए हैं, 6 रेड की हैं। नितिन ने 6 रेड की हैं, 2 पॉइंट मिले हैं रेड पॉइंट।
और वही जयदीप ने 2 टैकल पॉइंट लिए हैं और विकास ने 1 टैकल पॉइंट और मोनू ने भी 1 टैकल पॉइंट लिया है। वही डीएनएच की बात करें तो साहिल कुमार जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, 17 रेड पॉइंट्स लिए हैं 15 रेड में। प्रतीक ने 14 रेड की हैं, 8 रेड पॉइंट लिए हैं, 1 टैकल पॉइंट लिया है। वही मोनू ने 4 टैकल पॉइंट लिए हैं, अंकित ने 1 टैकल पॉइंट लिया है। तो हर डिपार्टमेंट में डीएनएच की टीम टॉप पर हैं, चाहे रेड डिपार्टमेंट की बात करें चाहे डिफेंस की बात करें। रेड पर फिलहाल नितिन, बिल्कुल वापिस से गए हैं, क्या यहां से पहुंच पाएंगे जनाब? हाथ का या फिंगर का हल्का सा भी हिस्सा अगर मिडलाइन को क्रॉस किया है तो ये रेड जिस तरह से लग रहा है सुपर रेड यहां से दिख रही हैं, लेकिन यहां से ऑफिशियली टाइम आउट लिया है। ये निर्णय सबसे अहम होगा इस रेड का। रेडर आउट हो गए हैं। साहिल कुमार जो कि सबसे शानदार रेडर अब तक, भरत की बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होने दे रहे हैं। 4 का डिफेंस, जयदीप और विकास। जयदीप राइट कॉर्नर पे और फिलहाल रेड की दायित्व ली है जयदीप ने। फिलहाल रेड पर प्रतीक दैया, 4 का डिफेंस। क्या एक डिफेंडर बाहर गए हैं? बिल्कुल जयदीप को बाहर जाना होगा। अब सुपर टैकल की सिचुएशन है, टैकल करते हैं तो पॉइंट मिलेंगे, लेकिन यहां से क्या गलती की है प्रतीक दावा कर रहे हैं। बिल्कुल जर्सी नंबर 5 को भी साथ में जाना होगा। हरदीप को सुपर रेड कर दी हैं। अब यहां से वापसी नहीं की तो मुश्किलों का पहाड़ सामने होगा भैनी स्कूल के। मोहित जो कि 16 पॉइंट्स लिए हैं रेड में भैनी की ओर से, वही साहिल जिन्होंने 17 पॉइंट लिए हैं। फिलहाल रेड पर साहिल राजेश, लेकिन साहिल राजेश को भी टैकल कर लिया गया। सब्स्टिट्यूट में इनको अंदर लिया है, बोनस जरूर मिला है, लेकिन अपनी टीम को ऑल आउट होने से नहीं बचा पाए। और ये लीड अब धीरे धीरे आसमान को छूती हुई बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ इस वक्त डीएनएच फाउंडेशन वर्सेज भैनी स्कूल। साहिल कुमार जो कि दावा किया है जर्सी नंबर 3 और जर्सी नंबर 2 पे। विकास और साहिल दोनों बाहर जाएंगे। जयदीप रेड पर इस वक्त 7 का फुल हाउस, यहां पे जर्सी नंबर 4 से गलती हुई है। मोनू बाहर जाएंगे राइट कॉर्नर से।
जयदीप अब रेड का भी जिम्मा संभाल रहे हैं। पहले डिफेंस में राइट कॉर्नर पे खड़े होते हैं, अब रेड की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और अब देखा जाए तो राइट कवर पे आ चुके हैं। राइट कॉर्नर से डबल एंकल, क्या पहुंच पाएंगे? एक समय लग रहा था कि रेडर मिड लाइन तक जाने वाले हैं, लेकिन ऑफिशियल टाइम आउट लिया है। अगर हाथ का हल्का सा भी हिस्सा मिड लाइन को क्रॉस किया है तो रेडर सेफ माने जाएंगे। बिल्कुल साहिल किस तरह से कोशिश की थी, लेकिन क्या कामयाब हुए हैं? फिलहाल ऑफिशियली टाइम आउट लिया है। क्या निर्णय निकलता है इस ऑफिशियल टाइम आउट का? अगर ये भी सुपर रेड हुई तो और भी मुश्किलों में घिर जाएगी भैनी की स्कूल। बिल्कुल यहां से रेडर को आउट करार दिया है। रेड पर फिलहाल जयदीप। एक अच्छा मौका यहां पे वापसी करने का, यहां से वापसी नहीं की तो बहनी स्कूल की टीम वापसी में घिर जाएंगी। अगर यहां से वापसी नहीं की तो मुश्किलों का पहाड़ सामने होगा। डीएनएच की ओर से प्रतीक दहिया इस वक्त रेड पर, जर्सी नंबर 11 7 का फुल हाउस। और बिल्कुल यहां से ज़्यादा जोखिम नहीं लेंगे प्रतीक। उनको पता है कि टीम लीड पर है और जो टीम हाफ टाइम के बाद लीड पर होती है वो सिर्फ डू और डाई पर खेलने की कोशिश करती है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेती। और वही काम यहाँ पर प्रतीक करते हुए अब यहाँ पे अगर प्रेशर में है तो भैनी स्कूल की टीम प्रेशर में है। रिस्क लेनी होगी तो भैनी स्कूल के रेडर को लेनी होगी, जो कि मोहित गोयत इस वक्त रेड पर है। क्या पकड़ पाएंगे? बिल्कुल शानदार टैकल किया है इस बार मोहित गोयत का। जर्सी नंबर 2 ने ये काम किया, अंकित। और जर्सी नंबर 7 ने सामने से आके ब्लॉक किया, सपोर्ट मिला नवीन का साथ में। और रेड पर फिलहाल प्रतीक दहिया, जो कि टीम के कप्तान हैं डीएनएच की ओर से। शानदार इस वक्त 43 पॉइंट डीएनएच के, 31 पॉइंट बहनी स्कूल के। लेकिन यहां से सही से ग्रिप नहीं बना। विकास ने गलती की लेफ्ट कॉर्नर से। बिल्कुल पहले उन्होंने राइट कवर पे चकमा दिया, फिर बैक जाने की कोशिश की और विकास ने एंकल पर गए, लेकिन सही से ग्रिप नहीं बना। और आगे का आंखों देखा हाल अपर्णा के साथ आप सुनेंगे। अपर्णा, स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। थैंक यू सो मच कुलदीप। K7 कबड्डी स्टेज अप टूर्नामेंट का ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है, जहाँ पे दोनों ही टीम जीत के लिए यहाँ पे लड़ रही है। अगर जो टीम यहाँ पे जीतेगी उस टीम का क्वालिफाई करने के चांसेस होंगे सेमीफाइनल्स के लिए। पॉइंट्स टेबल की अभी बात करें तो इस समय पे 3 टीम्स 10-10-10 के पॉइंट्स के साथ है और डीएनएच फाउंडेशन 6 पॉइंट के साथ है। अगर यहाँ पे डीएनएच फाउंडेशन 5 पॉइंट से ज़्यादा के स्कोर डिफरेंस से ये मैच जीतेगी तो वो भी यहाँ पे 10 पॉइंट के साथ होंगे पॉइंट्स टेबल पे। और यहाँ मैच दोबारा शुरू होते हुए 4 प्लेयर मौजूद हैं भैनी स्कूल के पाले में और 7 प्लेयर मौजूद है डीएनएच के पाले में। मतलब भैनी स्कूल के लिए एक अपॉर्चुनिटी है क्विकली बोनस पॉइंट्स लेने का। क्या यहाँ पे वो बोनस पॉइंट्स ले पाएंगे या डीएनएच की टीम एडवांस खेलेगी? हालांकि इस समय पे डीएनएच के पास लीड है, लेकिन वो लीड उनको सेमीफाइनल की दौड़ में कायम रखने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं।
एंड हियर वी आर, किस्मत सिंह रेड पर भैनी स्कूल के लिए। 15-31 का स्कोर है इस समय पे। 14 पॉइंट की लीड है डीएनएच फाउंडेशन के पास। खाली हाथ किस्मत वापस गए और डीएनएच फाउंडेशन के खिलाड़ी प्रतीक दहिया यहाँ पे टाइम जाया करते हुए, अभी 5 मिनट का आखिरी समय बचा है इस टूर्नामेंट इस मैच को ख़त्म होने में, सेकंड हाफ को ख़त्म होने में। प्रतीक दहिया टाइम ज़ाया कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है उनके पास एक काफ़ी बड़ी लीड है। जब मोहित मैच से बाहर हैं तो सारा के सारा भार है किस्मत सिंह के ऊपर, और किस्मत की यहाँ पे किस्मत चलेगी या नहीं ये हमें देखना होगा। भैनी स्कूल के खिलाड़ी किस्मत सिंह काफ़ी सेफ खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। 4 के डिफेंस में वो आई थिंक डू और डाई रेड का, डीएनएच के डू और डाई रेड का वेट कर रहे हैं। और इसी के साथ डू और डाई रेड डीएनएच फाउंडेशन के रेडर प्रतीक दहिया 4 के डिफेंस में डू और डाई रेड। अंदर गए, जयदीप ने पकड़ा और जयदीप के साथ सपोर्ट लगाया और प्रतीक दहिया डीएनएच फाउंडेशन के मेन रेडर हुए मैच से बाहर। देखिए किस तरीके से जयदीप ने नीचे एक एंकल पकड़ा, फिर दूसरा पकड़ा, और तब जब तक उनका हाथ छूटा तब तक पूरा डिफेंस उनके ऊपर चढ़ पड़ा था। और यहाँ डू और डाई रेड में किस्मत सिंह आ गए हैं रेड पे। अब तक 2 रेड बहुत ही सेफ खेले हैं, लेकिन यहाँ पे अब उनको पॉइंट लेना ही होगा, क्योंकि अगर यहाँ पॉइंट नहीं लिया तो एक और पॉइंट जाएगा डीएनएच के खाते में और प्रतीक दहिया रिवाइव हो जाएंगे। बोनस का अटेम्प्ट किस्मत के द्वारा। ओह, वाज दैट अ जर्सी पुल? जी नहीं, वहाँ पे पीछे से डिफेंडर का हाथ था। जर्सी नंबर डीएनएच फाउंडेशन के जर्सी नंबर 2 अंकित ने पीछे से पकड़ा हुआ था। सामने वाले डिफेंडर का जर्सी सामने वाले डिफेंडर ने जर्सी ज़रूर पुल करी थी, लेकिन डिफेंडर जो पीछे से उनको ब्लॉक कर रहे थे, उन्होंने इस टैकल को बहुत ही आसानी से किया अंकित ने। प्रतीक दहिया फिर से टाइम ज़ाया करते हुए, मैच के आखिरी कुछ मिनट बचे हैं। जर्सी नंबर 33 में भैनी स्कूल से नितिन रेड पर। डीएनएच फाउंडेशन के डिफेंडर्स काफ़ी एडवांस खेल रहे हैं, पॉइंट्स बिल्कुल नहीं देना चाहते। उनको पता है कि उनके लिए ये मैच बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ प्रतीक दहिया मैट पर। 4 का डिफेंस है। प्रतीक दहिया अभी भी सेफ खेलने का प्रयास कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ज़ाया कर रहे हैं क्योंकि उनके पास लीड है और वो ये लीड गंवाना नहीं चाहते। आखिरी 2 मिनट बचे हैं इस मैच को ख़त्म होने में।
डीएनएच फाउंडेशन ने टाइम आउट लिया। डीएनएच फाउंडेशन के कोच जगमाल सिंह अपनी टीम को ये बताते हुए कि आगे इस मैच को किस तरीके से चलाना है। और वहीं दूसरी तरफ भैनी स्कूल सब्स्टिट्यूट करते हुए मोहित को बाहर किया है और जर्सी नंबर 13 में सुमित को अंदर डाला है। मोहित जिनको क्लैविकल पे थोड़ी चोट आई है एक रेड के दौरान, तो मोहित को वो बाहर बिठाना चाह रहे हैं, उनको थोड़ा रेस्ट देना चाह रहे हैं। स्कोर की बात करें तो मोहित ने अब तक 16 रेड पॉइंट लिए हैं और वही डीएनएच फाउंडेशन के लिए साहिल, उन्होंने 19 पॉइंट लिए हैं। प्रतीक दहिया ने 14 पॉइंट लिए हैं। तो ये बात तो सामने है सबके कि रेडर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ले रहे हैं। डिफेंस की अगर बात करें तो डीएनएच फाउंडेशन के डिफेंडर मोनू, जिन्होंने लगातार 6 पॉइंट्स लिए हैं 7 टैकल अटेम्प्ट पे। किस्मत नितिन एक खाली हाथ वापस आते हुए एक रेड किया और यहाँ डू और डाई रेड में साहिल एक और बार डीएनएच फाउंडेशन के लिए डू और डाई रेड, 4 का डिफेंस और यहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ एक पॉइंट लिया। भैनी स्कूल के मोनू ने जैसे ये पॉइंट उनको हाथ में पकड़ा है, रिट्रीव नहीं कर पाए समय पे और सीधा कंधे पे टच किया साहिल ने और पॉइंट डीएनएच फाउंडेशन के लिए। वही दूसरी तरफ से भैनी स्कूल के रेडर नितिन रेड पर 7 का डिफेंस है, बोनस ले सकते हैं। किक का अटेम्प्ट यहाँ पे उनको पॉइंट ज़रूर लेना है, क्योंकि अगर यहाँ पॉइंट नहीं लेंगे तो भैनी स्कूल डाउन टू 2 प्लेयर्स रहेंगे। और यहाँ पे नवीन की गलती, आगे आकर टैकल करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन नाकामयाब और फायदा मिला भैनी स्कूल के रेडर नितिन को। साहिल आ गए हैं रेड पे डीएनएच फाउंडेशन के लिए, जो तो लगातार पॉइंट ले रहे हैं। और एक और पॉइंट इस बार जयदीप हुए मैच से बाहर। जयदीप जो कि भैनी स्कूल के लीडिंग डिफेंडर है, लेकिन यहाँ पे रिट्रीव नहीं कर पाए। देखिए अभी इससे पहले जिस तरीके से उन्होंने मोनू को मैच से बाहर किया था, सेम उसी स्टाइल में उन्होंने जयदीप को मैच से बाहर किया है। दोनों ही डिफेंडर राइट कॉर्नर पे रिट्रीव करते करते रह गए। और ये नितिन आखिरी रेड होगा ये मैच का, जर्सी नंबर 33 में। और इसी के साथ मैच हुआ समाप्त। डीएनएच फाउंडेशन अब 10 पॉइंट्स टेबल पे 10 पॉइंट के साथ होंगे और सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बना लेंगे। और वही भैनी स्कूल नीचे आ जाएगा अब यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे। भैनी स्कूल जो पूरे टूर्नामेंट में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए आए थे, लेकिन यहाँ इस मैच को हारकर पॉइंट्स टेबल पे नीचे जा चुके हैं। वहीं डीएनएच फाउंडेशन 15+3 18 पॉइंट्स के साथ +18 पॉइंट्स के साथ इस समय पे तीसरे स्थान पर आ जाएगी और भैनी स्कूल नीचे आ जाएंगे। 33-48 के स्कोर के साथ डीएनएच फाउंडेशन ने ये मैच जीता। 25 रेड पॉइंट्स लिए भैनी स्कूल ने, वही 33 रेड पॉइंट्स लिए डीएनएच फाउंडेशन। भैनी स्कूल का डिफेंस नहीं चला, लेकिन डीएनएच फाउंडेशन somehow managed to take 11 points in defense। मैं अपर्णा जाना आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे और भी इंटरेस्टिंग मैचेस के साथ। गुड बाय।